कभी सिर्फ एक छोटी सी तकरार ने तुम्हारी पूरी इमेज हिला दी है? बस नॉर्मल से किसी से टकरा गए और सामने वाला ऐसे रिएक्ट करता है जैसे तुमने उसकी इंसल्ट कर दी हो। गाली, पुश और पीछे 3-4 दोस्त सब देख रहे होते हैं। तुम ट्राई करते हो कामली बात करने की, पर मोमेंट स्लिप हो जाता है और उस 1 मिनट में तुम्हें सिर्फ एक चीज फील होती है, बेइज्जती। अगले दिन क्लास में मजाक, कल तो बोल ही नहीं पाया, हिम्मत ही नहीं थी, और तुम अंदर ही अंदर डिसाइड करते हो अगली बार ऐसा हुआ तो मैं अलग रिएक्ट करूंगा। अगर तुमने कभी ये फील किया है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे 1 से लेकर 4 लोगों के सामने स्मार्ट, कंट्रोल्ड और लो रिस्क रिएक्शन देना है, बिना शो ऑफ, बिना ओवर अग्रेशन, बिना अननेसेसरी फाइट। कैसे अपना माइंडसेट कंट्रोल करना है, कैसे ब्रीदिंग से बॉडी को स्टेबल रखना है, कैसे पोजिशनिंग से एडवांटेज लेना है और कैसे एनवायरनमेंट को अपना एलाई बनाना है, और सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे नेचुरली स्ट्रॉन्ग रिएक्शन बिल्ड करना है। याद रखो, अगर सिचुएशन लाइफ थ्रेटनिंग हो तो एस्केप कावर्डिस नहीं होता, स्मार्टनेस होती है। लेकिन अगर कॉर्नर्ड हो तो तुम काम रहकर हैंडल कर सकते हो। अगली बार तुम टारगेट नहीं बनोगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लो, कन्फ्रंटेशन फिजिकल से पहले साइकोलॉजिकल होती है। जब कोई तुम्हें बम्प करता है या डिलिबरेटली शोल्डर मारता है, वो तुम्हारी बॉडी टेस्ट नहीं कर रहा, वो तुम्हारी बाउंड्री टेस्ट कर रहा होता है। बाउंड्री क्लियर नहीं तो लोग क्रॉस करेंगे। इसलिए पहला स्टेप है रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना। उस 1 सेकंड में तुम्हारा रिएक्शन डिसाइड करता है तुम टारगेट बनोगे या नहीं। ज्यादा लोग या तो फ्रीज कर जाते हैं या इंस्टेंट अग्रेशन में आ जाते हैं। फ्रीज मतलब सामने वाला सोचता है ये डर गया। ओवर अग्रेशन मतलब वो तुम्हें मैनिपुलेट करेगा और सिचुएशन एस्केलेट करेगा। सॉल्यूशन सिंपल है, ब्रीदिंग कंट्रोल। एक डीप ब्रेथ लो, बस एक। नोज से अंदर, स्लो एक्सेल बाहर। इस एक ब्रेथ से बॉडी को सिग्नल मिलता है कि तुम कंट्रोल में हो। शोल्डर्स रिलैक्स करो, नेक टाइट मत रखो, जॉ लूज रखो। अब आंखों का गेम शुरू होता है। नीचे मत देखो, ज्यादा घुरो भी मत। सॉफ्ट स्टेडी आई कांटेक्ट, फेस न्यूट्रल। ये सिग्नल देता है मैं अवेयर हूं, मैं डर नहीं हूं। अब वॉइस, लाउड होना स्ट्रेंथ नहीं दिखाता, कंट्रोल दिखाता है। अगर सामने वाला बोले देख के नहीं चल सकता, तुम कामली बोलो चल रहा हूं, रिलैक्स। बस, नो लॉन्ग एक्सप्लेनेशन, नो एक्स्ट्रा सॉरी, नो गाली रिटर्न। शॉर्ट सेंटेंस कॉन्फिडेंस दिखाता है। अब बॉडी पोजिशनिंग, सीधा सामने स्क्वायर खड़े मत रहो, थोड़ा एंगल लो, एक शोल्डर आगे, एक पीछे। इस स्टैंस से बैलेंस स्ट्रांग रहता है और पुश आए तो तुम गिरते नहीं। हैंड्स नीचे लटकाने की गलती मत करो। हैंड्स नेचुरल चेस्ट के पास रखो, जैसे कैजुअली बात कर रहे हो, पर रेडी पोजीशन में। ये न्यूट्रल गार्ड है। फाइट स्टार्ट किए बिना रेडी रहना। अगर वो और क्लोज आए, स्ट्रेट बैक स्टेप लेने के बजाय थोड़ा साइड शिफ्ट करो। साइड मूवमेंट, रिट्रीट नहीं लगता, रीपोजिशन लगता है। अगर वो हल्का पुश करे, तुरंत अग्रेशन मत दिखाना, बस बैलेंस मेंटेन करो और फर्म टोन में बोलो, आराम से। ये लाइन सिंपल है पर बॉडी लैंग्वेज के साथ पावरफुल होती है। अब मान लो उसके पीछे ग्रुप है। यहां ईगो सबसे बड़ा ट्रैप है। तुम्हें लगता है सब देख रहे हैं, अब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन याद रखो, तुम्हारा काम शो ऑफ नहीं, कंट्रोल मेंटेन करना है। ग्रुप में यूजुअली एक लीडर होता है जो सबसे ज्यादा बोल रहा है या सबसे आगे खड़ा है। तुम्हारा फोकस उस पर, बाकी को पेरिफेरल विजन में रखो। कोशिश करो पोजीशन ऐसी हो कि सब एक लाइन में आए ना कि तुम्हें सर्कल कर लें। अगर वॉल पास है, वॉल साइड शिफ्ट करो। बैक प्रोटेक्टेड मतलब पीछे से अटैक का रिस्क कम। अगर कॉरिडोर नैरो है, यूज एडवांटेज बनाओ। ओपन स्पेस में स्टैटिक खड़े रहना रिस्क बढ़ाता है। मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, छोटे साइड स्टेप्स, लाइट पिवट्स। स्टैटिक रहना इजी टारगेट बनाता है। अब वर्बल डोमिनेंस, अगर लीडर बोले प्रॉब्लम है क्या, तुम कामली बोलो तू बना रहा है क्या। नो स्माइल, नो नर्वस लाफ। न्यूट्रल फेस सबसे स्ट्रांग होता है। अगर फिंगर से चेस्ट टैप करे, उसका हाथ साइड करो और बोलो हाथ नीचे। शॉर्ट कमांड, शॉर्ट कमांड्स अथॉरिटी क्रिएट करते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट रूल, डिस्टेंस मेंटेन करो, कम से कम 1 आर्म लेंथ गैप। अगर वो गैप ब्रेक करे, तुम साइड शिफ्ट करो। रिपीट, जब तक सिचुएशन कूल हो या सेफ एग्जिट मिले। एग्जिट कावर्डिस नहीं होता, एग्जिट स्ट्रैटेजी होती है।
अगर सिचुएशन एस्केलेट हो और रियल डेंजर लगे, क्लियर लाउड वॉइस में बोलो, बैक ऑफ। पब्लिक अटेंशन बुलीज को अनकंफर्टेबल करता है। अथॉरिटी जोन में मूव करो, टीचर, गार्ड, सीनियर्स के पास। एनवायरनमेंट यूज करना वीकनेस नहीं, इंटेलिजेंस है। अब पोस्ट इंसिडेंट बिहेवियर। अगले दिन मजाक उड़ाएंगे, कल चुप था, डर गया था। यहां सबसे बड़ा टेस्ट है। डिफेंसिव मत होना, बस बोलो सीन खत्म और टॉपिक चेंज। जो लोग रिएक्शन के लिए प्रोवोक करते हैं उन्हें रिएक्शन मत दो। कंसिस्टेंसी से इमेज बिल्ड होती है। एक इंसिडेंट तुम्हें वीक नहीं बनाता, रिपीटेड वीक रिएक्शंस बनाते हैं। रोज मिरर के सामने प्रैक्टिस करो। न्यूट्रल स्टांस, आई कांटेक्ट, शॉर्ट क्लियर लाइंस। वॉइस रिकॉर्ड करो, चेक करो तुम शेकी लग रहे हो या स्टेबल। जिम में सिर्फ मसल्स नहीं, बैलेंस ड्रिल्स करो। साइड स्टेप्स प्रैक्टिस करो, ब्रीदिंग ड्रिल्स करो। रियल फाइट से पहले इंटरनल कंट्रोल जीतना पड़ता है। जब माइंड स्टेबल होता है, बॉडी नेचुरली स्ट्रांग रिएक्ट करती है। अब मान लो सिचुएशन नेक्स्ट लेवल पर चली गई है। सिर्फ बम्प और गाली तक बात नहीं रही, सामने वाला तुम्हारी पर्सनल स्पेस तोड़ रहा है, ग्रुप सर्कल बना रहा है, एनर्जी हैवी हो चुकी है। यहाँ सबसे पहले एक रियलिटी एक्सेप्ट करो। रियल लाइफ फाइट हीरो बनने का स्टेज नहीं होती, ये सर्वाइवल का मोमेंट होता है। तुम्हारा गोल किसी को गिराना नहीं, तुम्हारा गोल सेफ निकालना है अपनी रिस्पेक्ट के साथ। सबसे पहले अवेयरनेस अपग्रेड करो। गलती जो लोग करते हैं वो एक इंसान पे लॉक हो जाते हैं। तुम्हें 360 डिग्री अवेयर रहना है। आंखें सिर्फ एक पे फिक्स नहीं, सॉफ्ट स्कैन मोड में, हेड स्लाइटली मूव करता हुआ, पेरिफेरल विजन एक्टिव। अगर तुम एक पे स्टेयर करोगे, दूसरा साइड या पीछे से आ सकता है। अब पोजीशनिंग का डीपर गेम। कभी भी ग्रुप को तुम्हें पूरा सर्कल करने मत दो, कॉन्स्टेंटली मूव करो। छोटे स्टेप्स, साइड शिफ्ट, हाफ सर्कल वॉक। मूवमेंट का पर्पस अटैक नहीं, अलाइनमेंट कंट्रोल करना है। तुम्हारी कोशिश होनी चाहिए कि एक टाइम पर सिर्फ एक ही तुम तक डायरेक्ट रीच में हो। इसका सिंपल तरीका है एंगल पे रहना। सीधा सामने खड़े रहने से दो लोग एक साथ आ सकते हैं। एंगल लेने से तुम उन्हें लाइन में ला सकते हो। अगर वॉल पास हो तो वॉल साइड शिफ्ट करो। बैक प्रोटेक्टेड मतलब पीछे से सरप्राइज नहीं। अगर कॉरिडोर नैरो है, यूज एडवांटेज बनाओ। ओपन जगह में रहना रिस्क बढ़ाता है। अब वर्बल प्रेशर हैंडल करते हैं। ग्रुप जब होता है वो तुम्हें मेंटली ब्रेक करने की कोशिश करता है। एक बोलेगा डर गया क्या, दूसरा हंसेगा, तीसरा पुश करेगा। ये कोऑर्डिनेटेड साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। तुम्हारा रिस्पॉन्स शॉर्ट और फर्म होना चाहिए, लॉन्ग डिबेट नहीं। अगर कोई बोले प्रॉब्लम है, तुम सीधा बोलो तू बना रहा है, न्यूट्रल टोन, नो शाउट, नो नर्वस स्माइल। अगर कोई चेस्ट टैप करे, हाथ साइड करो और बोलो हाथ नीचे, शॉर्ट कमांड। शॉर्ट लाइंस में अथॉरिटी होती है। अब मान लो फिजिकल कांटेक्ट रियल हो गया, पुश स्ट्रॉन्ग था। यहाँ पैनिक सबसे बड़ा एनिमी है। पुश आने पर डायरेक्ट अपोज मत करो, एनर्जी के साथ थोड़ा फ्लो करो और साइड स्टेप लो। इससे तुम गिरते नहीं और उनका बैलेंस डिस्टर्ब होता है। अगर कॉलर पकड़ा गया, वाइल्ड पंचेस मत मारो। दोनों हाथ से उनकी रिस्ट कंट्रोल करो। बॉडी को साइड टर्न करो। ग्रिप को जर्क से ब्रेक करो। ब्रेक के तुरंत बाद डिस्टेंस क्रिएट करो। डिस्टेंस ही सेफ्टी है, ये याद रखो। फाइट रुकने के लिए नहीं, एग्जिट के लिए है। अगर एक फ्रंट में है, यूज शील्ड पोजीशन में रखो। अपनी बॉडी ऐसी एंगल करो कि वो तुम्हारे और बाकी के बीच में हो। इससे एक टाइम पर सिर्फ एक ही एंगेज कर सकता है। ग्राउंड सिचुएशन अवॉइड करो। मल्टीपल लोगों के सामने ग्राउंड सबसे डेंजरस जगह है। अगर गिर जाओ तुरंत रोल करो, साइड निकल जाओ और खड़े हो जाओ। नीचे रुकना रिस्क मल्टीप्लाई करता है। अब एनवायरनमेंट का स्मार्ट यूज। बेंच, डेस्क, बैग, ये सब बैरियर बन सकते हैं। बेंच के अक्रॉस शिफ्ट हो जाओ ताकि डायरेक्ट अप्रोच ब्लॉक हो। बैग को फ्रंट में पकड़ लो, ये डिस्टेंस क्रिएट करता है। दूर आइडेंटिफाई करो। हर सेकंड में तुम्हारा माइंड एग्जिट रूट कैलकुलेट करे। करेज का मतलब रुक कर प्रूव करना नहीं, करेज का मतलब राइट टाइम पे मूव लेना है। अब ग्रुप साइकोलॉजी का डीपर लेयर। ग्रुप में हर बंदा इक्वली बोल्ड नहीं होता, दो सिर्फ शो के लिए होते हैं, एक लीडर होता है। अगर तुम लीडर को काम फर्मनेस से हैंडल कर लेते हो, बाकी की एनर्जी गिर जाती है। उन्हें इग्नोर करो, लीडर पे फोकस रखो। इग्नोर करना इंसल्ट से ज्यादा पावरफुल होता है। अब पोस्ट इंसिडेंट स्ट्रेटेजी। अगले दिन मजाक होगा, कल तो कुछ बोला ही नहीं, हीरो बन रहा था। तुम डिफेंसिव नहीं होगे, बस बोलो हो गया था, आगे बढ़, टॉपिक चेंज। जितना तुम एक्सप्लेन करोगे उतना तुम वीक दिखोगे। कंसिस्टेंसी ही इमेज बनाती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, हर सिचुएशन में फाइट जरूरी नहीं।
अगर तुम देखते हो कुछ लोग हैबिचुअल ट्रबल मेकर्स हैं, उनके जोन में अननेसेसरी मत जाओ। अवॉइडेंस वीकनेस नहीं, स्ट्रैटेजी है। अब प्रैक्टिस को नेक्स्ट लेवल ले जाते हैं। सिर्फ फिजिकल ड्रिल्स नहीं, मेंटल रिहर्सल करो। इमेजिन करो 3 लोग अप्रोच कर रहे हैं। तुम्हारा स्टांस क्या है, तुम्हारी ब्रीदिंग कैसी है, तुम्हारी फर्स्ट लाइन क्या है। विजुअलाइजेशन नर्वस सिस्टम को रियल जैसा सिग्नल देता है। पार्टनर ड्रिल करो, रैंडम डायरेक्शन से लाइट पुश। तुम्हारा काम सिर्फ बैलेंस और एंगल मेंटेन करना, नो अग्रेशन। ब्रीदिंग ड्रिल डेली, इनहेल स्लो, एक्सहेल लॉन्गर। लॉन्ग एक्सहेल हार्ट रेट कंट्रोल करता है। जब हार्ट कंट्रोल में माइंड क्लियर, जब माइंड क्लियर रिएक्शन स्ट्रॉन्ग। स्ट्रेंथ का मतलब हर बार पंच नहीं, स्ट्रेंथ का मतलब स्टेबल रहना। प्रेजेंस इतनी सॉलिड हो कि लोग सोचें ये इजी टारगेट नहीं। और याद रखो, रियल पावर कंट्रोल में है। कंट्रोल अपने वर्ड्स का, कंट्रोल अपनी बॉडी का, कंट्रोल अपनी इमोशंस का। अगली बार जब कोई बम्प करेगा, तुम फ्रीज नहीं करोगे, ओवर रिएक्ट नहीं करोगे, तुम ग्राउंडेड होगे, स्टेडी होगे, अवेयर होगे। चाहे सामने 1 हो या 4, तुम पैनिक नहीं करोगे, क्योंकि तुमने सिर्फ फाइट नहीं, माइंड ट्रेन किया है। और जब माइंड ट्रेंड होता है, तब तुम टारगेट नहीं बनते। ऐसी और पावरफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।